हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको गैस स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं यहाँ पर। और इसमें हम डिफरेंट टाइप की मॉलिक्यूलर वेलोसिटी को हम ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी का यूज करते हुए। इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे फर्स्ट जो लेक्चर हमने दिया है उसमें हमने इस मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के बारे में बताया था कि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हम एक तरह से नोट कर सकते हैं। तीन टाइप से हमने मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बताई थी। फर्स्ट जो टाइप थी आपकी, वो आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी थी आपकी, जिसको हमने किससे लिखा था? अल्फा से लिखा था। ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड हमने बताया था वो हमने एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताया था। एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको हमने v से डिफाइन किया था। इसके बाद एक और टाइप्स थी आपकी, वो थी आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसको हमने VRMS से लिखा था। ठीक है, VRMS से लिखा था। यदि हम डेफिनेशन की बात करें इन तीनों की, जो कि हमने अभी इन तीनों की डेफिनेशन को ड्राइव करना है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, फिर एक एक करके हम उसका ड्राइव करेंगे। तो मैं एक ये जो टर्म ले रहा हूं, पहले डेरिवेशन ऑफ मोस्ट प्रोबेबिलिटी of the solution या of gas हम किसी भी गैस के लिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को ड्राइव करेंगे। ये हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें हम डेरिवेशन करने के लिए कोई भी आपको यदि वेलोसिटी ड्राइव करनी है तो आपने उसकी डेफिनेशन को ध्यान से देखना है। डेफिनेशन से ही हम एक्चुअल में ड्राइव कर पाएंगे कि भाई एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो पहले आपको उस डेफिनेशन को अच्छी तरह से देखना है कि वो है क्या। तो यहाँ पर मैं पहले डिफाइन करता हूँ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये डेफिनेशन हम पहले दे चुके हैं, इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसमें हमने प्रोवाइड की थी इनकी सभी की। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होती है, यहाँ से नाम से ही है इसका मोस्ट प्रोबेबल, यानी कि जिसकी नंबर ऑफ पार्टिकल, ऐसी वेलोसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की हो। ठीक है भाई, ऐसी वेलोसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की हो, उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलेंगे। एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि ये गैस है, इसमें आपके 5 मॉलिक्यूल्स हैं, और 5 मॉलिक्यूल्स की अपनी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अनुसार। तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी 10 है, इसकी 20 है, इसकी 10 है, 5 है, और मान लेते हैं इसकी जो है वो फिर से 10 आ गई। ठीक है भाई, तो यहाँ पर यदि बात करें तो आपका एक मॉलिक्यूल जो है उसकी वेलोसिटी क्या है? उसकी है 10। इस मॉलिक्यूल की बात करें इसकी 20 है। दूसरा 10 मीटर जो वेलोसिटी वाला जो मॉलिक्यूल कितने हैं यहाँ पर? 1 2, ये भी 10 का मान लेते हैं। तो ये 3 मॉलिक्यूल हो गए, 3 मॉलिक्यूल जिसकी वेलोसिटी आपकी 10 मीटर। एक मॉलिक्यूल आपका ऐसा है जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर बात करें तो एक मॉलिक्यूल इसकी वेलोसिटी, एक मॉलिक्यूल इसकी वेलोसिटी है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखो, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो ये जो वेलोसिटी होती है ना, जहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होती है, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और दिस इज द अल्फा वैल्यू।
ठीक है भाई। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है उसकी क्या होती है, उसको बोलते हैं अल्फा। ठीक है भाई। तो ये तो एग्जांपल के थ्रू है आपका, यहाँ पर जहां पर आपकी जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम हो। ठीक है भाई। यहाँ पर यानी कि द वेलोसिटी ऑफ molecules having, या आप ये देख सकते हो वेलोसिटी ऑफ larger number of molecules, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होगी दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू अल्फा, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू अल्फा। दूसरी बात, यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या आप यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो जिसकी वेलोसिटी है एक्चुअल में जो अल्फा हम बात कर रहे हैं, ये वेलोसिटी वो है जहाँ पर ये जो आपका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, हैविंग वेलोसिटी कॉरस्पॉन्डिंग, जो भी वेलोसिटी होगी दिस इज द अल्फा। ठीक है भाई, दिस इज द अल्फा। तो अल्फा हम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जब मान लेंगे जब वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास हो, यानी कि वो वेलोसिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होगी, तभी उस वेलोसिटी को हम क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेटेड बाय मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है भाई। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार क्या, मैक्सवेल के अनुसार फाइंड according to Maxwell to determine number of molecules having velocity range c plus dc। इस वेलोसिटी रेंज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट किए और उसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं dnc अपॉन में c। ये हम इक्वेशन जो है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे 4πm अपॉन में 2π RT की पावर 3/2 इनटू में e की पावर mc स्क्वायर अपॉन में 2RT और इनटू में c स्क्वायर dc। दिस इज द इक्वेशन वो है जिसके मैक्सवेल ने ड्राइव किया था। इस स्मॉलर रेंज ऑफ वेलोसिटी के अंदर मॉलिक्यूल की जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो इस रेंज में होंगे। ये n है सवाल। दिस इज द n जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ वेयर में dnc is the number of molecules having velocity c and c plus dc। ठीक है। और ये जो n है दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। ये दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये दिस इज नंबर डेंसिटी, दिस इज रिलेटेड टू डेंसिटी। ठीक है भाई। एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है दिस इज रिलेटेड टू वेलोसिटी c and c plus dc। इस रेंज में दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही आते हैं तो ये एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक है भाई। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है एक्चुअल में दिस इज रिलेटेड टू वेलोसिटी c and c plus dc। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी है, ये जो c है आपके जो हम बोल रहे हैं कि भाई इस रेंज में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब ये
दिए हैं मैक्सवेल के अनुसार कि जिसकी वेलोसिटी इस रेंज की है, यानी कि नियरली जिस वेलोसिटी के जो मॉलिक्यूल्स है वो इतने मॉलिक्यूल्स है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। ठीक है भाई, तो क्या है कि हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। हम ये कहेंगे कि भाई आपकी ये देखो ये कंडीशन दे रखी है कि यदि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, हम अल्फा वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल को जब कहेंगे जब वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे होगी, और मैक्सिमम के लिए हम क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम के लिए हम इस इक्वेशन में अप्लाई द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, तो ये जो वेलोसिटी है c को अल्फा अप्रोच करवा देंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यूजिंग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, कंसीडर कि जो c है जैसे ही आप उसको अल्फा रिप्लेस करेंगे, c को अल्फा आप कहेंगे, ये हम कंसीडर करें कि जैसे ही आप c को अल्फा कहेंगे उस समय क्या होगा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की होगी ये वेलोसिटी, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और हमने अभी बताया कि दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या है यहाँ पर मैक्सिमा की कंडीशन लगाएंगे कि भाई दिस नंबर इज अक्रॉस टू मैक्सिमा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर दिस इज इंप्लाइज दैट टेकिंग या यूजिंग मैक्सिमा कंडीशन इस इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम मैक्सिमा की कंडीशन यूज कर रहे हैं। और मैक्सिमा की कंडीशन में क्या करेंगे, मैक्सिमा के लिए क्या करते हैं, हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जो भी है, यहाँ पर हम वेलोसिटी कर रहे हैं, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू c, और dmc अपॉन में n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये है। यदि हम इसका डिफरेंशिएट करें और इज इक्वल टू 0 रखें तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा की कंडीशन है। ठीक है भाई, तो ये कंडीशन है, हम ये यहाँ पर यूज करेंगे। हमें dmc अपॉन में n वैल्यू हमें पहले से ही पता है, दिस इज द वैल्यू, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे और इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है भाई, तो ये दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा की कंडीशन कब लगाई है, जब हम c को अल्फा रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये जो c है अल्फा मैं लास्ट में रिप्लेस करूंगा, सारी टर्म ये अल्फा में चली जाएगी, लास्ट में c की जगह अल्फा लिख देंगे। ठीक है भाई, इन दिस टाइम आप c में चल रहे हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म जो है टेकिंग विद रिस्पेक्ट, देखो ऐसा बनाना है उस इक्वेशन को, तो टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू c इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आपने 1, इसका डिफरेंशिएट। ठीक है भाई, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू c दिस, तो d अपॉन में dc और ये आपका dmc अपॉन में n, ये तो नंबर है। ठीक है भाई, इसका डिफरेंशिएट कर, तो दिस इज इंप्लाइज दैट d अपॉन में dc और इसका डिफरेंशिएट 4 पाई m। ठीक है भाई, अब 2 पाई rt अपॉन में 3/2 इनटू में e की पावर में mc स्क्वायर बाय 2rt। ठीक है, और इनटू में c स्क्वायर और dc, दिस इज द टर्म टू डिफरेंशिएट। ठीक है भाई, दिस इज द टर्म जो आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है आपको। ठीक है भाई, ये आपको डिफरेंशिएट करना है। इसके बाद देखो यहाँ पर यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैं इसको डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर अलग से। यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन में dc, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dmc 1 अपॉन में n, और साइड ये वाला जो c है dc है, ये यहाँ पर दे सकते हैं, dc की टर्म बन जाएगी आपकी c में। दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज रिलेटेड टू द
इज द डी अपॉन में डी सी और 4 पाई एम 2 पाई आर टी 3/2 इंटू में ई एम सी स्क्वेयर, ठीक है भाई, ई एम सी स्क्वेयर अपॉन में 2 आर टी इंटू में सी स्क्वेयर, दिस इज द डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये भी इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, जैसे ये सब कांस्टेंट फंक्शन है, ये बाहर आ जाएंगे, 4 पाई एम अपॉन में 2 पाई आर टी 3/2, दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन। और ये डिफरेंशिएशन जो है वो इस जो जिसमें आपकी वैल्यू सी की है वो उस पे आपका डिपेंडेंट हो जाएगा, दिस इज सी स्क्वायर, ठीक है भाई। ये इसका डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इजीली से, 4 पाई एम 2 पाई आर टी की पावर 3/2, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन के लिए दो फंक्शन है, तो एक फंक्शन को एज इट इज रखना है, सी स्क्वायर को एज इट इज रखना है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर में एक बार तो एज इट इज रहेगा आपका पास, और इनटू में फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फंक्शन है आपका, साइड में करके देखते हैं, ठीक है भाई। साइड में आपका माइनस में एम सी स्क्वायर बाई 2 आर टी है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट इसका आ जाएगा आपका माइनस में 2 एम सी अपॉन में 2 आर टी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 एम सी और अपॉन में आर टी, ठीक है भाई। तो ये फंक्शन और आ जाएगा साथ में माइनस में एम सी अपॉन में आर टी, ठीक है, प्लस का साइन सी स्क्वायर आप डिफरेंशिएट कर देते हैं 2c, और ये फंक्शन एज इट इज, ठीक है भाई, 2 आर टी, दिस इज द एज इट इज वैल्यू, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया है। इसके बाद आप यहाँ पर कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालो यहाँ पर 4 पाई एम अपॉन में 2 पाई आर टी, दिस इज 3/2, 3/2 आपका है। और ये फैक्टर जो है यहाँ पर हम सी और आपके पास ये पूरा फैक्टर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है भाई, 2c की पावर में एम सी स्क्वायर बाई 2 आर टी, ठीक है। ये पूरा फैक्टर यदि आप कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या क्या आपके पास आएगा, c तो एक कॉमन आ जाएगा, एम सी स्क्वायर दिस इज और 2 आर टी, ये बच जाएगा आपका फैक्टर, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू डी अपॉन में डी सी 1 अपॉन में एन, दिस इज द नंबर इज रिलेटेड टू वेलोसिटी सी एन सी प्लस डी सी, ठीक है भाई। तो जैसे ही हमने ये जो ड्राम आपके पास निकल के आई है, हमने डिफरेंशिएट किया, इसके बाद हम क्या करेंगे, आप जो मैक्सिमा की कंडीशन है वो यूज करेंगे, दिस टर्म इज इक्वल टू क्या 0, ठीक है भाई। तो दिस टर्म इज इक्वल टू क्या 0 यूजिंग मैक्सिमा कंडीशन, ठीक है, यूजिंग मैक्सिमम कंडीशन दिस टर्म d अपॉन में dc और 1 अपॉन में n dnc अपॉन में dc और दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज इंप्लाइज दैट दिस फैक्टर 0, 4 पाई m 2 पाई r t 3/2 इनटू में 2c, सही है, ठीक है, e की पावर में m c स्क्वायर अपॉन में 2 r t, और ये फैक्टर आपके पास 1 माइनस में एम सी स्क्वायर अपॉन में 2 आर टी और दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। आपके पास ये वैल्यू आ गई है। इसके बाद जो है यहाँ पर यदि आप देखें तो सम नंबर मल्टीप्लिकेशन में दिस इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा 0 नहीं हो सकती है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर तीन कंडीशन है, या तो c इक्वल टू 0 हो जाए, ये टर्म 0 हो जाए, दूसरी कंडीशन ये है कि e की पावर में m c स्क्वायर अपॉन में 2 r t, ये टर्म 0 हो जाए, ठीक है भाई, दिस इज इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन है कि 1 माइनस में m c स्क्वायर अपॉन में 2 r t, दिस इज इक्वल टू 0। तीन, या तो ये 0 या फिर ये 0 या फिर ये टर्म 0, ठीक है भाई।
यदि if c is equal to 0, तो इट्स मीन क्या होगा कि दिस इज इट्स मीन ये होगा कि वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 0, नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या हो 0 हो गैसीय स्टेट में। ठीक है भाई, और यदि ऐसा नहीं है, दूसरा कि यदि हम इस कंडीशन पे 0 करेंगे तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे ना, इसकी वैल्यू जो c की वैल्यू दिस इज अप्रोच टू इंफिनिटी। ठीक है भाई, दिस इज अप्रोच टू इंफिनिटी, तो ये दोनों कंडीशन ही दिस इज नॉट एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ मैक्सिमा कंडीशन को एक्सप्लेन नहीं कर रही, तो 0 कह रही है, इंफिनिटी वैल्यू कह रही है। ठीक है भाई, तो मैक्सिमा की वैल्यू नहीं आई ना, तो यहाँ पर दोनों दिस इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू दिस इज नॉट एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट टर्म आपकी 0 होगी, तीनों में से क्या ये टर्म 0 होगी आपके, तो दिस इज इंप्लाइज दैट कि 1 माइनस में क्या आपकी mc² अपॉन में 2rt दिस इज 0। ठीक है, तो बाय यूजिंग c आपको किसने दिस इज इक्वल टू अल्फा इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जैसे ही देखो, हमने शुरू में मैंने आपको कहा था कि जैसे हम c को अल्फा रिप्लेस करेंगे तभी किसी की कंडीशन ऑफ मैक्सिमा यूज करेंगे, और अब हम वही कर रहे हैं, जो c है उसको अल्फा रिप्लेस कर रहे हैं और आपने अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो दिस इज अल्फा क्या हो जाएगा mc² अपॉन में c की जगह अल्फा हो जाएगा 2rt इज इक्वल टू 1 और m अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2rt और अल्फा की जो वैल्यू आएंगी रूट ऑफ 2rt बाय m। ठीक है भाई, 2rt बाय m, तो दिस इज द क्या है, ये आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एक और टॉपिक हम करवा देते हैं आपका इसी के अंदर, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको। ये समझ में आ गया आपको, डेफिनेशन लगाई हमने, डेफिनेशन लगाने के बाद क्या हमने मैक्सिमा की कंडीशन लगाई, क्योंकि डेफिनेशन में मैक्सिमा है कि जो प्रोबेबल मैक्सिमा की कंडीशन दिस इज n dmc अपॉन में dc और दिस इज द मैक्सिमा कंडीशन दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड आउट की बाय यूजिंग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और टेकिंग डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 आपने रखा। ठीक है भाई, तो ये हमने कैलकुलेट किया। इसके बाद हम सेकंड डेरिवेशन करेंगे फॉर एवरेज वेलोसिटी के लिए। ठीक है भाई, हम सेकंड डेरिवेशन में क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसेस को हम ड्राइव करेंगे। तो सेम टू सेम है, डेफिनेशन आपने लगानी है यहाँ पर बाय यूजिंग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है, ठीक है, तो यहाँ पर इट इज डिनोटेड बाय v। डेफिनेशन हम बताएं कि एवरेज होता है सिंपली, जैसे कि हमने कोई एग्जांपल देके बताए कि मान लेते हैं आपके 3 मॉलिक्यूल है गैस के अंदर A, B और C, इसकी वेलोसिटी v1 है, v2 है, v3 है, तो दिस इज द एवरेज सिंपल एवरेज ऑफ वेलोसिटी। ऐड करो आप वेलोसिटी को अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करना है, यहाँ पर 3 है तो 3 से डिवाइड करना है। ठीक है भाई, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है तो 3, दिस इज द सिंपल एवरेज है, एवरेज होता है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वेरी 0 टू इंफिनिटी। हम इस रेंज के अंदर एक्चुअली बात कर रहे हैं वेलोसिटी की
कि इस रेंज के अंदर 0 से वेलोसिटी इन्फिनिटी तक, भाई आपकी जो गैस के मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तो इस रेंज में हम टोटल एवरेज निकाल रहे हैं वेलोसिटी का, ठीक है भाई। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है, टू कैलकुलेट एवरेज, ठीक है भाई, एवरेज ऑफ वेलोसिटी इन रेंज 0 टू इन्फिनिटी। इस रेंज के अंदर जो एवरेज होता है दिस इज द v, इट इज डिनोटेड बाय v, और इट इज द इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में n, इंटीग्रेशन में 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज c इनटू में dnc, ठीक है भाई, c इनटू में dnc, ठीक है। तो ये वैल्यू है एक्चुअल में एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो एवरेज के लिए सिंपल सा फार्मूला है, आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ये टोटल, और उनकी वेलोसिटी c है, ठीक है भाई, और dn इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है आपके इन दिस रेंज 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है भाई, 0 टू इन्फिनिटी के बीच। तो इसके बाद आपने यहाँ पर दिस इज इंप्लाइड दैट कि एवरेज हम ऐसे लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी c को हम ऐसे लिखेंगे इनटू में dnc अपॉन में n, ठीक है भाई, dnc अपॉन में n, और ये वैल्यू जो है दिस इज इक्वेशन नंबर 2 दे देता है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन आपने सोल्व करना है। इस इंटीग्रेशन में ये वैल्यू आपको रिक्वायरमेंट है dnc अपॉन में n, तो बाय यूजिंग नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 2 इसमें यूज कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ इन रेंज ऑफ 0 से इन्फिनिटी के बीच में हम बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो है एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 2। तो एवरेज वेलोसिटी दिस इज 0 टू इन्फिनिटी c आपका ऐसा कैसे रह जाएगा dn बाय दिस वैल्यू, और दिस इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन में 2 पाई rt की 3/2 इनटू में, ठीक है, इनटू में e की पावर में m c स्क्वायर अपॉन में 2rt, दिस इज द फैक्टर c स्क्वायर dc, ठीक है भाई, अपॉन dc, ठीक है। ये इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और हमें यही करना चाहिए, इस इंटीग्रेशन को हमें सिंपली सोल्व करना है, ठीक है। तो जो भी कांस्टेंट फंक्शन है उसको बाहर निकाल देते हैं, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, ये 4 पाई m अपॉन में 2 पाई rt की पावर 3/2, और इंटीग्रेशन में 0 टू इन्फिनिटी c, और c की पावर होगी क्यूब इनटू में a की पावर में m c स्क्वायर अपॉन में 2rt, दिस इज वैल्यू, और दिस इज द c, ठीक है, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी के लिए आपने क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। तो फॉर सिंपलीफिकेशन दिस इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, यहाँ पर दिस इज द c की क्यूब e की पावर में mc स्क्वायर अपॉन में 2rt dt, dc की जो वैल्यू आएंगी आपके पास दिस इज इक्वल टू 2rt बाई m की पावर आपको 2 इनटू में 1/2, दिस इज द वैल्यू फॉर दिस इंटीग्रेशन। ये आपने याद रखना है, ठीक है भाई, ये आपने याद रखना है, दिस इज द वैल्यू फॉर दिस इंटीग्रेशन जो हमें यहाँ पर यूज करना है, दिस इज द वैल्यू 2rt बाई m की पावर 2 इनटू में 1/2, ठीक है। तो दिस वैल्यू जो है पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, दिस इंटीग्रेशन, सिंपलीफिकेशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन, this value putting in equation number 3, तो एवरेज वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन में 2 पाई rt,
ठीक है 3/2 इंटीग्रेशन की जगह क्या लिखेगा 2RT/n ठीक है और इसकी पावर क्या 2 इंटू में 1/2 वे 2 से 2 कैंसिल 2 बच जाएगा। अब देखिए यदि हम सिंपलीफाई करें तो m की पावर देखो ये 2 पाई बच गया आपके पास यहाँ पर m की पावर 3/2 है यहाँ पर नीचे देखो यहाँ पर आपका 2 है 2 की पावर क्या होगी आपकी 3/2 2 की पावर क्या होगी 3/2 और आपकी यहाँ पर क्या हो जाएंगी यहाँ पर ये वैल्यू r t की जो वैल्यू है या आप ये लिख दो 2RT की जो वैल्यू है इसकी पावर भी 3/2 और इनटू में पाई की पावर भी 3/2 अलग अलग कर रहा हूं यहाँ पर ये दिस इज इक्वल टू 2RT की पावर में 3/2 स्क्वायर और ये m की पावर भी स्क्वायर हो जाएगी ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंपलीफाई करो पाई की वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं पहले 2 तो है सिंपलीफाई पाई की वैल्यू दिस इज द 1 और यहाँ पर दिस इज द माइनस में 3/2 माइनस में 1/2 इसका मतलब 1/2 पाई ठीक है भाई 1/2 पाई m की वैल्यू देखो m की वैल्यू 3/2 है 3/2 माइनस में 2 और आएगा तो ये माइनस में क्या क्या हो जाएगा आपका 1/2 तो ये m की पावर जो होगी माइनस में 1/2 ठीक है भाई और भाई 2RT की वैल्यू क्या बच जाएगी 2RT की वैल्यू 1 है 2 है और इसमें 3/2 तो दिस इज द 1/2 2RT की जो वैल्यू है दिस इज द 1/2 अपॉन में कुछ नहीं बचा ठीक है भाई m सारा सिंपलीफाई हो गया है और आपका दिस वैल्यू ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज द -1/2 और इसको हम m की रूट लिख देते हैं ठीक है भाई ये भी रूट में ही है दिस इज द रूट ठीक है ये दोनों रूट के अंदर है इसको अलग कर देते हैं ऐसे लिख देंगे हम 2 इनटू में रूट 2RT/πm ठीक है पाई m ये 2 को अंदर करेंगे तो ये स्क्वायर होकर अंदर जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 4 और अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 8 अपॉन में पाई m और दिस इज द रूट ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई है ठीक है दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम